हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर? वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हम समझ चुके हैं, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज सोल्व करने वाले हैं। देखिए, वेक्टर ए गिवन है आपको और एक वेक्टर बी गिवन है। हमें शो करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। क्लियर? आपको पता है, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो हो जाए, यह कब होता है? या फिर यूं कहें, मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल बेटा कितना? 0 डिग्री। क्लियर? तो हमें क्या प्रूव करना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा? फिर ए बी साइन थीटा, थीटा 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी अगर ये है तो ये भी है। तो हम पहले यही प्रूव कर देते हैं कि a क्रॉस बी 0 है। अगर a क्रॉस बी 0 हो गया तो मतलब a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। क्लियर है ना? तो चलिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। पहले कैसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को? इसका मैंने आपको एक मेथड सिखाया है। ऊपर लिखिए पहले आप आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। अब वेक्टर ए की वैल्यूज 2 आई कैप है ना, तो आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट -3, के कैप का कोफिशिएंट बेटा -1। राइट? फिर ऐसे ही वेक्टर बी की वैल्यूज लिखिए आप। आई कैप का कोफिशिएंट -6, जे कैप का कोफिशिएंट 9, के कैप का कोफिशिएंट 3। क्लियर है बेटा? तो अभी हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों में कॉमन क्या है? ये आई कैप कॉमन है, प्लस का आई कैप। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 इंटू -3 -9, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 9। क्लियर है बेटा? फिर ये प्लस का आई कैप था, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम कॉमन क्या है बेटा इनमें? जे कैप। ये प्लस का था और ये बेटा माइनस का रहेगा, जे कैप। क्लियर है? ये प्लस का आई कैप, ये माइनस का जे कैप। फॉर्मूला है, आपको करवा चुका हूं पहले में। इसकी मल्टीप्लाई इससे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी बेटा 6, माइनस फॉर्मूले का। -6 की -1 से मल्टीप्लाई होगी 6 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्लियर? अब बेटा हमें क्या करना है, देखिए आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनमें कॉमन क्या है? के कैप। तो यहां पर लिख लीजिए बेटा आप के कैप। क्लियर? प्लस माइनस फिर प्लस, और यहां पर अब देखिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 2 की 9 से होगी तो 18, फिर माइनस फॉर्मूले का, -6 की -3 से होगी बेटा वो 18, प्लस का 18। क्लियर है? तो अब इसको आप सोल्व कीजिए। माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 9 आई कैप, 6 - 6 0 0, के कैप, सॉरी जे कैप, प्लस 18 - 18 0, के कैप, ये 9 - 9 0, आई कैप -0, जे कैप +0, के कैप। सारे 0 है बेटा, तो यानी कि ये 0 वेक्टर के इक्वल आ गया। क्लियर है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द 0 वेक्टर। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। ये बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के पैरेलल प्रूव हो चुका है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी दो साइडें ये दे रखी हैं।
क्लियर। हमें पता है कि हम पहले कर चुके हैं बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। तो बेटा सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अपना सबसे पहला टारगेट ये रहना चाहिए, क्लियर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, क्लियर। अब वेक्टर ए के को हमें आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट 4, के कैप है ही नहीं तो यानी कि बेटा 0। सिमिलरली बी कैप के -3, 7, के कैप है ही नहीं तो बेटा यहां पर क्या आएगा आपका 0, राइट। तो फिर यहां पर लिखिए बेटा प्लस में आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई कैप इसकी मल्टीप्लाई से यानी 0 हो जाएगा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्लियर है बेटा। फिर देखिए आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब ये माइनस में आएगा बेटा जे कैप, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, क्लियर। तो अब देखिए बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉमन क्या है के कैप, ये प्लस में आएगा के कैप, इसकी मल्टीप्लाई से 7 3 जा 21, माइनस 4 और -3 की मल्टीप्लाई बेटा 12 माइनस में, क्लियर। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए 0 0 तब केवल ये बचेगा 21 प्लस माइनस माइनस प्लस 12, के कैप है इसको इधर लिख लो, तो बेटा ये आ गया अपने पास 33 के कैप, क्लियर है बेटा। ये किसकी वैल्यू आई है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आई है। हमें लेकिन निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर है बेटा। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड, उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट में, देखिए ये ऐसे है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 33 के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या है बेटा, आई कैप वाला कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो ये तो सारे 0 ही हैं, अंडर रूट में 33 का स्क्वायर बचेगा बेटा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 33। ये स्क्वायर से रूट कैंसल, 33 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट यानी जो भी यूनिट होगी इसको मापने की, मीटर सेंटीमीटर, उसकी टर्म में इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अगर वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम की दो साइड को शो करते हैं और इनके बीच का एरिया AB/2 है, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए बेटा पहले जो आपको गिवन है ना आप वो लिख लीजिए, पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज AB/2, ये हमें गिवन है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो दैट इज AB/2। अब बेटा देखिए आप वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, मैग्नीट्यूड है AB/2। तो ए बी साइन थीटा ये तो स्केलर, ये तो एक सिंपल एक नंबर आएगा, इसको सोल्व करके जो वेक्टर क्वांटिटी है वो तो एन कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड एन कैप AB/2। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, आपको ऑलरेडी पता है, ये यूनिट वेक्टर है n,
तो अपना आएगा ए बी साइन थीटा, यही बचेगा केवल, दैट इज ए बी बाय 2। अब बेटा ए बी से ए बी कैंसल, तो साइन थीटा अपना इक्वल आता है 1/2 के। साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब आपका थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। तो आइए बेटा हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। मतलब एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो। यूनिट वेक्टर की हम बाद में बात करेंगे, पहले ऐसा वेक्टर ढूंढिए जो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। देखिए जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट होता है ना, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, फिर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, सर आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। फिर हमने इसी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, उसको नाम दे दिया एन कैप। अब देखिए आप, ये बात समझ में आई आपको? अब वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास एक सी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, यानी कि सी कैप। तो कैसे निकालेंगे बेटा? वेक्टर सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब ऐसे ही अगर मुझे ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो उसको मैंने नाम दे दिया एन कैप। कैसे निकालेंगे? सी वेक्टर था ना, सी की जगह मैंने ए क्रॉस बी रखा हुआ है। सी की जगह क्या रखा हुआ है बेटा? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। पहले ए क्रॉस बी, वही जैसे हम कर चुके हैं आई कैप जे कैप के कैप। अब ए के मैग्नीट्यूड कितने हैं? 2 1 1 2 1 1। बी का मैग्नीट्यूड कितना? 1 -1 2 1 -1 2। इसको सोल्व आउट कर सकते हो आप, तो आपके पास बेटा ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना, ए क्रॉस बी। अब हमें ये आ चुका है ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है हमें, यानी कि बेटा ये कैसे आएगा? अंडर रूट में ना इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में ये पूरा टर्म कितनी है? -3 है ना, -3 का स्क्वायर प्लस फिर ये भी -3 है, -3 का स्क्वायर। सोल्व करके आंसर ये आएगा बेटा आपके पास। क्लियर? अब हमें एन कैप निकालना है, यही हमारा आंसर होने वाला है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड की ये, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया डिवाइड में, ये डिवाइड वाली टर्म इधर लिख दी। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये रही, ये मैंने ऊपर लिख दिया। यहां से 3 कॉमन आ जाएगा और वो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/√3 1/√3। अंदर यहां से 3 तो सभी में खत्म हो गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए। तो क्लियर है बेटा? आपने नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।